हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है मानसी टैरोट में। और कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे और अपने लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं आपके लिए न्यू रीडिंग, और ये रीडिंग आप सबके लिए है। सो आपसे जो रेजोनेट करेगा प्लीज़ वही लीजिएगा, क्योंकि मैं जहाँ पर भी हूँ वहाँ से अपलोड कर रही हूँ तो टाइम ले जाता है अपलोड करने के लिए। तो मैं सोच रही हूँ कि जितना हो सके थोड़ा मैं शॉर्ट में रखती हूँ वीडियो, ताकि जल्दी से अपलोड हो जाए आपको लोग के लिए। थैंक यू। एंड प्लीज़ अगर आप चाहते हैं परचेस करना कोई भी चीज़ और प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना या मेरा ओरेकल डेक परचेस करना, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे ही मैसेज करें, जो है 8926379155 पे, और कहीं पर भी नहीं। और अगर आपने मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, एंड सपोर्ट करने के लिए चैनल को, एंड चैनल के एक वैल्यूबल मेंबर्स बनने के लिए। एंड मेरे दूसरे चैनल है 1111 मानसी टैरोट इंग्लिश, दूसरा एक है 555 अननोन डेस्टिनी, तो सबको सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पेज है टैरोट विद मानसी, एंड ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है टैरोट विद मानसी। सो सबको ज़रूर ज्वाइन करना। सो लेट्स सी आपके पर्सन के थॉट करंट फीलिंग्स देखते हैं पहले, उसके बाद आपके देखेंगे आपके क्रश के बारे में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन के बारे में पहले देखते हैं। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 9 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Page of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. 10 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. काफ़ी फायर साइन है, एरीज, लियो, साजिटेरियस, 7 of Wands। दो कार्ड एक साथ आ रहे हैं। ओके, हाई प्रीस्टेस, and again 5 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Okay, what this person is going? Okay, 10 of Pentacle, Taurus, Virgo, Capricorn. ओके, 10 ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ कप, दोनों एक साथ ही हैं बैकग्राउंड में। ओके, ये इस पर्सन के साथ हो सकता है आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो कम से कम, कुछ लोगों का 1 ईयर्स का हो सकता है, कुछ लोग कम्प्लीटली 10 ईयर्स का रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों का 2 ईयर्स का हो सकता है, 7 है, 5 ईयर्स का हो सकता है, 9 ईयर्स का हो सकता है। ये कनेक्शन आपका काफ़ी अप एंड डाउन से गुजरा होगा। राइट नाउ दिस पर्सन गेट ए क्लैरिटी। ओके, इस पर्सन को कोई क्लैरिटी मिला है इस रिलेशनशिप के लिए, जो क्लैरिटी मिला है इस पर्सन को, और ये क्लैरिटी देने वाला यूनिवर्स है। ठीक है, इनको मतलब जैसे बोलता है ना, इनका ईगो को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचा है। शायद आपने बहुत एफर्ट किया है इस रिलेशनशिप में, लेकिन अभी तक इस पर्सन को समझ में नहीं आया था कि इनका स्टैंड क्या है, मतलब इस रिलेशनशिप में ये क्यों इन्वेस्टेड हैं, या किस लिए इनके लाइफ में ये चीज़ है। या तो हो सकता है यूनिवर्स इनको उस तरह का सिचुएशन में, या तो उस तरह की एनर्जी में कभी भी टैप होने के लिए नहीं दिया जो अभी तक आप चल रहे थे। राइट, मुझे ऐसा लगता है शायद आप दोनों के बीच में अभी नो कांटेक्ट जोन है, बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में हो सकता है। जितने भी लोग देख रहे हैं उससे 70% लोगों के बीच में नो कांटेक्ट है। अगर आपको दोनों के बीच में कांटेक्ट है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, यानी स्ट्रगल इन द सेंस आप एक दूसरे से बात कर नहीं रहे हो सकता है जब भी बातचीत होता है तो लड़ाई हो जाती है। ठीक है, तो या तो लड़ाई हो जाती है, या तो एक दूसरे को बात छुपाने में बहुत ज़्यादा लगे हुए हो। तो ये पर्सन को कुछ एक क्लैरिटी है। अभी तो मुझे लग रहा है पॉज मोमेंट चल रहा है, दैट्स वाई दिस पर्सन गेट ए क्लैरिटी। ये क्लैरिटी है कि इन्होंने जो किया था वो सही नहीं था। ठीक है, इन पास्ट, क्योंकि इनका ईगो, घमंड इनका टूट गया है, मतलब जैसे बोलते हैं ना, घमंड चूर हो गया। तो ये पर्सन एक तरह का सोच में अभी पड़ा हुआ है या पड़ी हुई है। उन्होंने जो किया था वो एक्चुअली राइट वे में डील करना नहीं था। ठीक है, इनको इनकी जो डीलिंग जो भी प्रोसेस है आपके साथ वो काफ़ी मैच्योर है, इनके अंदर वो मैच्योरिटी नहीं आया। कुछ हद तक कुछ लोगों का मैच्योर वाला एनर्जी था या नहीं था वो तो अलग बात है, लेकिन कुछ लोगों का बर्डन बहुत ज़्यादा था। ठीक है, हो सकता है कि पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, आप किसी ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हैं जो ऑलरेडी मैरिड है, अपनी फैमिली में है,
सीक्रेट रिलेशनशिप में आपके साथ में है, यानी सिचुएशनशिप में है कुछ लोगों का, तो ये चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं रोक रहा था चीज़ों को करने के लिए। राइट नाउ इन्होंने शायद बहुत ज़्यादा इसको सीक्रेसी रखा, जिस वजह से बात बिगड़ गया है। ठीक है, इसका फ़ायदा किसी एक ऐसे पर्सन ने उठाया है जो पर्सन सीक्रेटली जानता है इस रिलेशनशिप के बारे में, यानी इन द सेंस हो सकता है ये आपकी तरफ से कोई हो सकता है, या तो इनके तरफ से कोई हो सकता है, या तो आपकी फैमिली या तो इनके फैमिली की तरफ से भी हो सकता है। लेकिन ये हो सकता है इनके वर्क प्लेस में हो, लेकिन किसी ने फ़ायदा उठाया है, रूमर्स फैलाया है, झगड़े करवाया है या करवाई है, या तो कुछ ना कुछ एक थर्ड पार्टी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी। दैट थर्ड पार्टी इज़ बहुत सारा बोलते हैं ना, मतलब थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया है आप दोनों के बीच में। और अभी राइट नाउ उनको क्या क्लैरिटी मिला है कि ये पहले से ही गलत है। इन्होंने शायद चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीक्रेट रखा, अपने बारे में आपको जानने नहीं दिया, अपने बारे में इन्होंने बहुत कुछ आपको बताया नहीं। और हो सकता है अगर समय रहते ही इन्होंने अपनी तरफ से आपको क्लैरिटी दिया होता तो चीज़ें इतनी बिगड़ती नहीं। अभी भी पर्सन के दिमाग में 10 ऑफ कप एंड 10 ऑफ पेंटिकल घूम रहा है। इनको ऐसा लगता है कि एवरीथिंग स्टार्टेड फ्रॉम यू एंड एंडेड विथ यू। तो ये चीज़ ये बहुत ज़्यादा फील कर रहा है पर्सन। इनको यही बात का ही क्लैरिटी है कि आपके बिना नहीं रहा जा सकता, या तो आपके बिना कोई खुशी का मतलब जैसे बोलते हैं ना फुलफिलमेंट होता है, वो चीज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 10-10 का ही है। अभी राइट नाउ दिस पर्सन कैसा फील कर रहा है? 10 ऑफ वांड्स, बहुत बर्डन, ये मिडिल में ही है। ओके, और हर्ट है, मतलब इनके ईगो को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचा है। कोई पर्सन जैसे बोलते हैं ना थर्ड पार्टी, जैसे कोई किसी ने जाना है इस चीज़ के बारे में तो उसने बहुत ज़्यादा इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया है। लेट्स सी दूसरे कार्ड से क्या आता है। ओके, उसके बाद मैं क्रश के रीडिंग की तरफ जाऊंगी। एट ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। किंग ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। द चैरियट, ओके, कैंसर की एनर्जी। 8 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। द एम्प्रेस, वाओ। 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके, देयर इज अ इम्प्रूवमेंट, बहुत अच्छी बात है। पेज ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओके, मैं आपको एक अच्छी बात बता दूं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, शायद मुझे लगता है अब दोनों एक दूसरे के साथ अभी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की ही एनर्जी में हो, या तो आपकी एनर्जी टोटली चेंज हुआ है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो, आप एंटरटेन नहीं करना चाहते हैं, आपने अपनी एनर्जी को पूरी तरह से खींच लिया है। एक चीज़ यहाँ पर है, जो भी यहाँ पर एक सीक्रेट एनर्जी था उसके साथ 10 ऑफ सोर्ड्स आया है। इस पर्सन का उस थर्ड पार्टी के साथ नहीं है अभी रिलेशनशिप, यानी हो सकता है उनके बीच में झगड़ा हुआ है, या तो इन्होंने पहले आपको दरकिनार करके उस पर्सन का बात सुना, लेकिन इसी बात का इनको क्लैरिटी मिल गया अभी, शायद इनके साथ बहुत बड़ा कुछ ना कुछ हुआ तो है। ओके, राइट नाउ दिस पर्सन इज वॉचिंग यू, इनका जो नज़र है ना वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। ये पर्सन ने अपने आप को रोका आपसे मिलने के लिए, ठीक है, आपकी तरफ वो अबंडेंट एनर्जी भेजने के लिए। आपकी एनर्जी काफ़ी अबंडेंट थी, आप पहले से ही बहुत प्योर एंड पायस थे, लेकिन इन्होंने बिलीव नहीं किया किसी बात को लेके। दिस पर्सन इज इन्वेस्टेड राइट नाउ। मैं एक बात कह दूँ, कुछ लोगों के लिए ये अभी मेहनत करना चाहता है, वर्क करना चाहता है। राइट नाउ ये ज़्यादा फोकस्ड है अपने वर्क पे, अपने करियर पे, ताकि ये कुछ प्रूव कर सके आपके सामने। दिस पर्सन इज़ लाइक, और एक कुछ लोगों के लिए हो सकता है दूसरे कल्चर रिलीजन से भी हो सकता है। कुछ लोगों के यहाँ पर जियोग्राफिकल डिस्टेंस दिख रहा है। हो सकता है अगर आप फेयर हैं तो ये पर्सन थोड़े डार्क हो सकते हैं, अगर आप डार्क हैं तो ये पर्सन थोड़े फेयर हो सकते हैं, यानी गोरे हो सकते हैं। यहाँ पर एक ब्लैक एंड वाइट का थोड़ा कॉम्बिनेशन आ रहा है, स्किन कलर। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको वॉच कर रहे हैं। ये पर्सन जानते हैं कि आप सबसे ज़्यादा अलग हो, अबंडेंट हो, एंड आपकी जो एनर्जी है वो सबसे अलग है, हटके है, समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, इनको यही चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है। आप छोटे से छोटे
इन्वेस्टमेंट के साथ ना एक बड़ा चीज़, एक बड़ा फ्यूचर बना सकते हो। ये पर्सन इसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। हो सकता है इन्होंने शायद कोई पार्टनरशिप रखी थी आपके साथ जो उन्होंने तोड़ दिया और इनको अभी पछतावा है। ये पर्सन अभी थोड़ा डरते तो हैं आपसे, इंटिमिडेट हैं एंड बहुत डरते हैं कि आपको किस तरह से अप्रोच करे, बट ये अभी भी हार नहीं माने हैं क्योंकि आप पर्सन आपको वॉच कर रहे हैं फ्रॉम समवेयर। ओके, व्हाट देयर रोमांटिक थॉट्स। ओह माय गॉड, एस ऑफ कप। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा प्यार में है एंड ये चाहते हैं कि आप वो प्रेशियस पॉल की तरह यानी मोती की तरह हो जिसको सहज के रखना है, ठीक है। अभी इनको गंवाना नहीं है। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है वाइट कलर, सिल्वर कलर आपके ऊपर बहुत अच्छा लगता है, ये पर्सन मुझे बताना चाहते हैं। और हो सकता है कि आप इस कलर का बहुत यूज़ करो, एक्वा ग्रीन कलर या ब्लू कलर। ओके, आप अगर बहुत ब्यूटीफुली नेल अपना करते हैं, मैनिक्योर करते हैं, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, इनको बहुत पसंद है। नेल पेंट लगाते हो तो इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है एंड सिंपली आपकी हैंड गेस्चर इनको बहुत पसंद है। शायद आपकी स्माइल बहुत स्वीट हो सकती है, यू आर स्माइलिंग ए लॉट व्हेन यू आर टॉकिंग, ओके। एंड हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब आँखों से ज़्यादा कनेक्ट होते हो, ठीक है। मतलब जैसे कि किसी को देखना और किसी को आँखों के इशारे से बात करना, तो समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन सीइंग यू एज वेरी फर्स्ट किस और समथिंग लाइक दैट, ओके। दिस पर्सन इज एडमायरिंग यू एंड ये बहुत ज़्यादा बिलीवर है, ओके, इस प्यार को अगेन रिस्टार्ट करने के लिए। इनको बहुत ज़्यादा है कि आप दोनों के बीच में अगेन न्यू स्टार्ट होगा और वो ये है यहाँ पर। व्हाट शुड यू डू। 7 ऑफ कप। आप तो इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, मुझे लग रहा है आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पर वाइब्रेंट है। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो इस पर्सन के बारे में। हो सकता है कि आप भी इनको बहुत चाहते हो, बहुत सारे ख्यालात हैं, इसी वजह से आप एक दूसरे की तरफ ना चाहते हुए भी आप एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो, डेफिनेटली सोच रहे हो, ओके। लेकिन आपका जो रिफ्लेक्शन है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का, बट यू थिंकिंग ए लॉट, ओके। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को फील कर पा रहे हैं। दिस पर्सन वांट टच यू, फील यू, ओके। वेरी प्योर एनर्जी, वेरी। अगर ये आपके पास कोई पॉल का कोई नेकलेस है, या तो आप लगाते हैं या आपने इनको कोई पॉल का चीज़ दिया था, तो दिस पर्सन इज़ लाइकिंग द वेरी मच, या तो आपको ये देना चाहते हैं एज अ गिफ्ट कोई पॉल, ठीक है। चलते हैं आपके क्रश के तरफ, राइट। देखते हैं आपकी क्रश की क्या एनर्जी है। स्पिरिट गाइड्स एंजल्स एंड सिस्टर्स प्लीज हेल्प मी। नाइट ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। 7 ऑफ कप, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। ओह, नाइट ऑफ वांस। लगता है बहुत यंग ग्रुप है, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैंने बहुत सारे यंग लोगों के वाइब किया है, ओके। 9 ऑफ कप्स। हो सकता है आपकी एज 20 से 30 के बीच में ही है। 8 ऑफ वांस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। या तो आप दिखते हो काफ़ी यंग है, स्टार एंड एस ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ओके। एक्वेरियस की एनर्जी। देयर इज ए किंग ऑफ कप्स। आई थिंक ये पर्सन को आपसे बेहद बेहद क्रश है, यानी क्रश से ज़्यादा लगाव है, ठीक है। दिस पर्सन फीलिंग लव फॉर यू। ये क्रश नहीं है, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए फीलिंग रख रहे हैं, उससे भी ज़्यादा। ये आपको बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जितना आप भी इनको नहीं सोच रहे हो उससे भी ज़्यादा, क्योंकि 24 आवर्स से 24/7 जैसे बोलते हैं ना, ये आपको सोच रहे हैं, इनके दिमाग में हैं आप। मुझे लगता है दिस पर्सन इज़ मल्टीपल वे में आपको इम्प्रेस करने की सोच रहा है या सोच रही है। ये शायद बहुत ज़्यादा कपड़े चेंज करते हैं या करती हैं, ओके, चाहे आपके नज़र में आ सके, आई डोंट नो। अपनी लुक पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैं दिखाती हूँ कैसे। दिस पर्सन, दिस नाइट इज़ ग्रीन, दिस नाइट इज़ रेड, ओके। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन, जैसे कि ये दोनों नाइट एक दूसरे से अलग जा रहे हैं, लेकिन अपने अपने तरीके से, ठीक है, कि चीज़ों को
क्या कहते हैं, एक्वायर करने के लिए। यहाँ पर मल्टीपल वे में दिस पर्सन इज़ ट्राइंग। इनके थॉट्स एक के बाद एक स्टार्ट होते हैं और कहाँ पर जाके रुकते हैं पता नहीं। ये पर्सन ना, हो सकते हैं कि आप दोनों इक्वल एज पे हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। अगर आप दोनों में एज गैप भी है तो ये काफ़ी यंग हार्टेड पर्सन है, मैं आपको बता दूं। ये पर्सन बहुत एंजॉय करना चाहते हैं, हमेशा एडवेंचर का इनका नज़रिया होता है या होती है। दिस पर्सन वांट टू विजिट अ लॉट ऑफ प्लेसेस, और हर प्लेसेस में इनको आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी फील होता है। आपका जहाँ पर भी नाम लिखा होता है ना, इनको दिखता है। ये मुझे चैनल हुआ भी, इनको ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं इनके आसपास हो। अगर ये पर्सन आपके बारे में जानते हैं कि आप इनके ऊपर क्रैश रखते हो, तो ये पर्सन भी आपसे बहुत ज़्यादा अफेक्शन रखते हैं। दूसरा है कि ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ कहीं स्पेशल डेट पे जाए, ठीक है, कहीं ऐसी जगह में जहाँ पर ड्रिंक हो, या तो कुछ चाय हो, कॉफ़ी हो, डेट हो या ड्रिंक हो, जो भी है आप दोनों की ख्वाहिश। ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा बातें करना चाहते हैं। अगर ये बातें करना स्टार्ट करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन थकेंगे नहीं। अगर आप दोनों के बीच में बातचीत स्टार्ट हो चुका है या हो रहा है तो ये पर्सन कभी थके हुए नहीं लगेंगे आपको। ये आपकी हर बात को सुनते रहेंगे, एंड टाइम टू टाइम सुनते रहेंगे, सुनती रहेंगे चाहे सुबह से शाम हो जाए। ये पर्सन को ऐसा क्यों लगता है? बिकॉज ये आपकी बहुत हीलिंग टोन हो सकता है। आपकी जो अगर आप इनके आसपास बैठते हो, इनके हाथों को मतलब हाथ को पकड़ते हो एंड पैम्पर करते हो, तो इनको बहुत अच्छा लगता है। दिस पर्सन इज़ लाइक योर हैंड टचिंग। कुछ लोगों के क्रश ऐसे ही होते हैं क्योंकि वो मिल गए होते हैं, मतलब मिल चुके होते हैं। और कुछ लोगों के क्रश अगर अभी भी फ़ोन में ही है तो दिस पर्सन वाना कि आपके हाथ को छूना या तो टच करना या तो किसी हिसाब से शायद हाथ को किस करना ये चाहता है ये पर्सन। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आपकी जो फिज़िक ब्यूटी भी। आप शायद बहुत अच्छे यानी टॉल हो सकते हो, फेयर हो सकते हो, या तो आपकी जैसी भी स्किन टोन है, दिस पर्सन इज़ लाइक दैट वेरी मच। आपकी काफ़ी हीलिंग एनर्जी है। हो सकता है इनको ऐसा लगता है कि आपको बहुत सारे बातें पहले से पता होता है इनके बारे में। शायद हो सकता है कि आपका इंट्यूशन काफ़ी हाई है, ठीक है। ओके, इनको एक चीज़ आपके बारे में बहुत पसंद है। आपका जो भी ये क्रश है, इनको ऐसा लगता है कि आप अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है, इनसे भी ज़्यादा अच्छा कर रहे हो। शायद आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा बुलंदी पे हो, या तो आप कोई अच्छी जॉब कर रहे हो, इनसे ज़्यादा सैलरी आपको मिलती है, या तो आप बहुत सारे लोगों से ना या आपके बारे में शायद इंक्वायरी करते हैं और इस हिसाब से इनको बहुत सारा कुछ सुनने को मिलता है, अच्छी चीज़ है, ठीक है। काफ़ी क्लैरिटी है यहाँ पर। दिस पर्सन इज़ लाइकिंग योर ऑरा। और हो सकता है कि आपकी फोरहेड मतलब है, किसी का तिल है या तो समथिंग, ये पर्सन बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये शायद कुछ लोगों का ब्लॉन्डी हेयर है, यानी हेयर कलर होता है, शायद आप कलर करते हैं या कुछ ऐसा, उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके ओके, लेट्स सी दूसरा क्या आता है आपके लिए। वाह, इनके इनर चाइल्ड बहुत हैप्पी हो जाता है जब भी आपको देखते हैं ना। इनको चहकना या अभी मतलब चहकना, जैसे कि हंसना खेलना, इनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इनको ऐसा लगता है कि लाइफ एक तरह का बेड ऑफ रोजेस होता है, ये सिर्फ आपको देखने वाली इनको एहसास होता है। एवरीथिंग इज़ वेरी हैप्पी अराउंड, जैसे बोलते हैं ना कि तितलियाँ उड़ना, ओके, सितार बजना, म्यूजिक, डांस एंड एवरीथिंग। दिस पर्सन इज़ वेरी मच फुली एंजॉइंग विथ यू, ओके। इनको ऐसा लगता है। 8 ऑफ पेंटिकल, मुझे लगता है कि हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन है, बट ये जब भी आपकी तरफ देखते हैं इनको काम करने में और ज़्यादा इंस्पायर्ड हो जाते हैं ये पर्सन। इनको ऐसा लगता है कि इनको और भी कमाना है, और भी चीज़ें अर्न करनी है, ताकि ये आपको कुछ प्रपोज कर सके। क्योंकि ये हमारे पास किंग ऑफ कप था, ये क्वीन ऑफ कप है। कुछ लोगों के क्रश समझते हैं आप इनके सोलमेट हो,
ठीक है। और इनको ऐसा लगता है कि आप इनके फ्यूचर स्पाउस बनोगे। मैंने पहले ही कहा था, मैंने काफ़ी यंग एनर्जी को कैप्चर किया है। मुझे लगता है ये प्लान कर रहा है ये पर्सन या कर रही है ताकि आप इनके लाइफ में आओ एक दिन, ठीक है। मतलब मैरिज करना आपके साथ, फ्यूचर स्पाउस ये आपको समझते हैं। वाह, यस, 6 ऑफ वांड्स, डेफिनेटली देयर इज़ अ विक्ट्री। ये पर्सन और किसी को नहीं, ये आपको अगर प्रपोज कर पाए। ओह माय गॉड, द अगेन किंग ऑफ वांड्स है। मुझे लग रहा है यहाँ पर दो किंग ऑफ वांड्स आए हैं हमारी रीडिंग में, 2 बार आए हैं किंग ऑफ कप्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज़ अ 2 पर्सन, द 2 पर्सन हैविंग द सेम एनर्जी फॉर यू। दोनों ही पर्सन बहुत ज़्यादा चाहता है या चाहती हैं आपको। कौन है दोनों पर्सन? ओके, देयर मल्टीपल थॉट्स है। 7 ऑफ कप एंड ए 9 ऑफ कप। वाओ, मुझे लगता है ये आपको अपनी विश फुलफिलमेंट किंग ऑफ वांड्स, किंग ऑफ पेंटिकल अगेन। मैं किंग ऑफ वांड्स को 3 बार रिपीट कर चुकी हूँ। मुझे लग रहा है समवन इज किंग ऑफ वांड्स बट यहाँ पर हाइडिंग कर रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा है। ओके, यहाँ पर सेम जेंडर भी हो सकते हैं बहुत सारे लोग। ओके, वेलकम। तो यहाँ पर ऐसा है, ये पर्सन काफ़ी हद तक अपनी ड्रीम लैंड में ही रहते हैं। एवरी टाइम व्हेन एवर दे सीइंग यू, ये बहुत अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। देयर एवरीथिंग इज़ नॉर्मल इन देयर लाइफ, बट ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल नहीं है, क्योंकि आपके देखने के बाद ये बहुत ज़्यादा इनका एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दिस पर्सन इज़ वांट टू, जैसे बोलते हैं ना क्लाउड 9 में, इनका दिमाग वहीं पर ही रहता है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं एंड समथिंग यू दिस पर्सन वांट टू, जैसे बोलते हैं ना कि किसी के साथ आप होने से ना वो मज़ा बढ़ जाता है। जैसे चाय पीने का, आप हमेशा ही चाय पीते हो, लेकिन किसी के साथ बैठ के आप वो बातें करो और चाय पियो तो फिर अलग ही मज़ा होता है। और स्पेशली उस पर्सन के साथ जिसके ऊपर आपको क्रश हो। दिस पर्सन इज फीलिंग लाइक दैट वे। ओके, देयर इज मैनी थिंग्स। ये आपके बारे में सब कुछ एडमायर करते हैं, सिंपली आपकी शांत फेस, यानी हो सकता है आपकी फेस थोड़ा राउंड हो। एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा, आपकी लिप्स बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकते हैं, पिंकिश कलर के। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपकी फिट को भी ऑब्जर्व करते हैं। शायद आप बहुत सुंदर हील्स पहनते हो या शू पहनते हो या समथिंग, तो इनको बहुत अच्छा लगता है। यू आर वेरी स्वीट स्माइल हो सकती है आपकी, और आपकी ना जो विज़न है वो काफ़ी हाई है, या तो एम्बिशन काफ़ी हाई हो सकती है, या तो काफ़ी दूरदर्शी हो सकते हो। तो ये पर्सन वो ज़्यादा पसंद करते हैं। इंट्यूटिव पर्सन भी हो सकते हो आप बहुत ज़्यादा। ओके, दिस पर्सन वांट अ डेट विथ यू, और ये बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि पर्सन, ये रीडिंग देखते हुए भी अगर ये पर्सन थोड़ा भी आपसे बातचीत करते हैं, या तो इन कमिंग डेज में आप दोनों की स्टार्ट हो जाती है, तो ये डेटिंग बहुत जल्दी करेंगे आपको, ठीक है, एंड मल्टीपल टाइम। ये पहले आपको मूवी के लिए पूछेंगे, ठीक है, कोई मूवी चलोगे? मुझे ऐसा लगता है समवन इज़ वांट टू सी दैट बिग स्क्रीन एंड द स्माइलिंग एंड किसिंग यू। दैट इज़ देयर प्लान। ओके, सो डियर, ये है आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग, और मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। और ख्याल रखिए अपना, और नमस्ते, थैंक यू, लव यू ऑल, एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाइप ज़रूर करना। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्ते।